हेलो गाइज, आपका अपना चैनल किचन से क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं क्लास 12 का प्रश्नावली 7.10 का क्वेश्चन नंबर 10वां देख रहा हूँ। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5वां, जो आप लोग को पता है कि sin x बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर और लिमिट है π/2 से 0, इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछला चैप्टर जो पढ़े थे 7.4 7.5 में, किसको किसी तरह स्क्वायर वाला को रूट वाला को मान लेते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस को मान लेंगे, कोस स्क्वायर में है तो कोस एक्स को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि कोस एक्स बराबर टी, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे याद है, इसका एक्स से सापेक्ष अवकलन करते थे, इसका अवकलन करते थे। तो एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी कोस एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो कोस का अपलन होता है माइनस साइन एक्स, कोस का अपलन होता है माइनस साइन एक्स, इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। हमको चाहिए साइन डी एक्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये माइनस इसको दे देते हैं तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या करते थे कि जैसे टी मानते थे तो वो जब तब वाला नियम लाए थे, जब तब वाला नियम से बनाएंगे। लिखेंगे जब, यहाँ से फिर जब ये क्या है π/2 है तो लिखेंगे जब x बराबर π/2, तब इसको रखेंगे यहाँ पे जहाँ ये स्टेप में, इसके पहले मैथ सब इसी पैटर्न से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो तब क्या लिखेंगे, कोस π/2 बराबर टी। हम लोग को पता है कि कोस π/2 किसका मान होता है, कोस π/2 यानी 90, कोस 90 किसका मान होता है, कोस 90 का मान होता है 0 बराबर टी, माने एक मान आ गया टी का 0, है ना। दूसरा फिर लिखेंगे, यानी अपर लिमिट आ जाएगा 0 और लो लिमिट के लिए लिखते हैं जब x बराबर 0, तब यहीं पे रखेंगे कोस 0 बराबर टी। हम लोग को पता है कि कोस 0 का मान होता है 1 बराबर टी। यानी कहने के मतलब क्या हुआ कि जब लिमिट के मान चेंज होते हैं, जब x मान t मानते हैं तो लिमिट का मान भी चेंज होता है, वही चेंज किए हैं, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न से। अब लिमिट मान π/2 नहीं चलेगा, अब चलेगा क्या क्या, एक और 0 और 1 चलेगा। तो लिखेंगे अब i बराबर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 और 1, ठीक है। ये साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी टी का, है ना, माइनस डी टी का। तो लिख देते हैं माइनस बाहर कर देते हैं लगने, डी टी बटा फिर नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स किसको माने हैं, टी को, तो लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला पुट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे एक के स्क्वायर टी के स्क्वायर, यानी कहने का मतलब एक स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर का फार्मूला देखिएगा कहाँ है ना। तो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या, एक फार्मूला याद कीजिएगा, लिख रहे हैं चूँकि डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते थे तो आता था 1/a टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, लेकिन निश्चित में प्लस सी नहीं होता है, जबकि अनिश्चित में प्लस सी होता है ना। तो यही फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे, ये फार्मूला हो गया। देखिए तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, आई बराबर माइनस 0, एक तो चल ही रहा है, इसको पूरा बदलेंगे तो 1/a, यानी ए के रूप में कौन है, 1 है, तो 1/1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर क्या है टेन इनवर्स एक्स के रूप में कौन है, एक्स के रूप में देखना है तो एक्स के रूप में टी है। अच्छा ये तो ये तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आई बराबर माइनस तो करेगा, अब हो जाएगा टेन इनवर्स टी, है ना। लिमिट क्या है 0 और 1, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर माइनस टेन इनवर्स टी का मान एक बार रखना है 0, एक बार रखना है 1, तो टी का मान 0 रखना है, यानी 0 रख दीजिए ना, 0 10 के मान को 0 रखना है ना, तो 0 रखिए, टेन इनवर्स 0, फिर माइनस राम के वजह से 10 1, ठीक, लिमिट मान तो रख दिए। अब देखिए
और जब भी इन्वर्स आता है तो हम लोग चले जाते हैं प्रश्नावली 2.1 या 2 में। तो माइनस टेन इनवर्स, 10 में किसका मान 0 होता है, तो 10 0 का। ठीक, फिर माइनस 10 में एक किसका मान होता है, 10 पाई/4 का। ठीक, कोई डाउट? 10 से 10 खत्म, ये भी 10 से 10 खत्म हो गया है ना। तो बच गया क्या, आई बराबर माइनस तो बाहर है, ये 0, फिर 0, फिर माइनस तो भी बच गए पाई/4। तो फिर आई बराबर 0 से मतलब वही हो जाएगा, तो यानी माइनस माइनस प्लस, आई बराबर पाई/4। यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।